गेस्ट पोस्टिंग की ये हमारी क्लास नंबर 5 है और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हमने फाइवर पे गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज किस तरह से देनी है, यानी फाइवर का अकाउंट किस तरह से बनाना है, फाइवर पे गिग किस तरह से बनानी है। उसके लिए हम एक कीवर्ड ढूंढेंगे सबसे पहले और उस कीवर्ड पे हम अपनी गिग बनाएंगे, यानी उस गिग का टाइटल, उस गिग की डिस्क्रिप्शन उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग होगी। क्यों उस कीवर्ड को हमने क्यों ढूंढना है? क्योंकि उस पर कंपटीशन कम होगा। जाहिर है हमने शुरू में उस कीवर्ड को टारगेट करना है जिसपे गिग्स कम हो, जिसपे कंपटीशन कम हो, ताकि हमारी प्रॉपर गिग की एसईओ हो सके और हम जल्दी फाइवर पे ग्रो कर सकें और हमें ऑर्डर जल्दी आ सके। इसके अलावा मैं आपको पेड मेथड भी बताऊंगा कि आप अपनी गिग को पैसे लगा के अगर प्रमोट करना चाहते हो तो पैसे लगा के किस तरह से प्रमोट करोगे, ताकि वो बंदे जो चाहते हैं कि हमें जल्दी ऑर्डर आ जाए तो वो और चार पैसे भी लगा सकते हैं, तो वो पैसे लगा के अपनी गिग को प्रमोट कर दें। लेकिन अगर फ्री में करना है तो फिर एसईओ है और सब्र है। तो हम ये दोनों तरीके देखेंगे कि हम एसईओ किस तरह से करनी है, यानी अगर सब्र से काम लेना है तो वो किस तरह से लेना है, और अगर हमने कोई चार पैसे हम लगा सकते हैं तो पैसे लगा के किस तरह से अपनी गिग को प्रमोट करना है। तो आप चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि हमने फाइवर पे अकाउंट किस तरह से बनाना है, कीवर्ड किस तरह से ढूंढना है, उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग गिग किस तरह से बनानी है, यानी उसका टाइटल, उसके डिस्क्रिप्शन हमने उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग किस तरह से लिखनी है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपको इस पर कुछ नया सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सीखने सिखाने का चक्कर आगे भी इसी तरह से जारी रहे। अच्छा जी, फाइवर पे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आके आपने टाइप करना है फाइवर। तो ये इस तरह से आपके पास यहाँ पे फाइवर की वेबसाइट शो होगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे ज्वाइन लिखा है, आपने इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करके अपने किसी भी गूगल अकाउंट से इस पे साइन अप हो जाना है। साइन अप होने के बाद ये इस तरह से आपके पास फाइवर का इंटरफेस शो होगा। अब हमने क्या करना है, अब हमें चाहिए एक कीवर्ड, क्योंकि हमने गिग बनानी है तो उसको हमने रैंक भी करना है। तो उसकी प्रॉपर एसईओ करने के लिए हमें एक कीवर्ड चाहिए जिस कीवर्ड को हम टारगेट करेंगे। जैसे हम अभी गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं ना, तो ये गेस्ट पोस्टिंग का जो एक वर्ड है ये भी एक कीवर्ड है। इसी तरह से हम देखेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड लोग क्या लिख के सर्च कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से हम देखते हैं कि उस पर कितनी का गिग्स आ रही हैं और फिर हम देखेंगे कि किस कीवर्ड को हमने टारगेट करना है, क्योंकि हम शुरू में हमें उस कीवर्ड को पकड़ना पड़ेगा जिस पे कंपटीशन लो है, ताकि हमारी जो गिग है वो जल्दी रैंक कर सके। अच्छा जी, अब कीवर्ड ढूंढने के लिए आपने एक टूल पे आना है। यहाँ पे मैं एक टूल ओपन करता हूँ, कीवर्ड.io। कीवर्ड.io ये इस तरह से आपके पास एक टूल आएगा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे फाइवर पे क्लिक करना है, क्योंकि फिर ये हमें वो कीवर्ड बताएगा जो लोग फाइवर पे लिख के सर्च कर रहे हैं। जैसे अगर हमने फाइवर के ढूंढने हैं, हम फाइवर के करेंगे। ये देखो यूट्यूब के हैं, अगर यूट्यूब पे लोग क्या लिख के सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड, तो ये वो यूट्यूब के बताएगा। ठीक है, क्योंकि हमें फाइवर के चाहिए तो आपने यहाँ से फाइवर को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देनी है और यहाँ पे आपने अपना कीवर्ड टाइप करना है। जैसे हम कर रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ गेस्ट पोस्टिंग और फिर यहाँ से सर्च कर देना है। अच्छा, ये देखो ये एक ब्लू सा ये पैनल खुला है। अगर आपके पास इस तरह से एक ब्लॉक खुलता है, यहाँ पे लिखा होता है स्ट्रक, तो इसका मतलब है ये लिखा हुआ है इन्होंने कि इनकी वेबसाइट को थोड़ा सा या मसला है, या वो कह रहे हैं आपका इंटरनेट स्लो हो सकता है। तो अगर ये इस तरह से ब्लू कलर का आए तो आपने क्या करना है, आपने वीपीएन ऑन कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से वीपीएन ऑन कर लेता हूँ। जैसे ये देखो अभी ये नहीं ना कोई भी रिजल्ट बता रहा, तो आपने ये वीपीएन ऑन कर लेना है, क्योंकि इनकी वेबसाइट का थोड़ा सा मसला चल रहा है अभी। मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ ये वीपीएन। आपके पास अगर कोई वीपीएन है तो आपने ऑन कर लेना है, अगर नहीं है तो ये मैंने सुपर वीपीएन की एक्सटेंशन की हुई है। आपने इसी तरह से गूगल पे सर्च करना है सुपर वीपीएन एक्सटेंशन, तो आपने ये एक्सटेंशन यहाँ क्रोम पे ऐड कर लेनी है। ठीक है, मैं इसे यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखो जैसे ही मैंने इसे रिफ्रेश किया है, इसने यहाँ पे मुझे कीवर्ड बता दिए हैं। इसी तरह से अगर आपके पास भी वो ब्लू सा ऑप्शन आता है स्ट्रक का, तो आपने यहाँ से सिंपल वीपीएन ऑन कर लेना है। अपने पास कोई भी आपके पास होगा, अगर नहीं है तो आपने सुपर वीपीएन की एक्सटेंशन कर लेनी है। अब ये देखो ये सारे कीवर्ड हैं। अफ्रीका गेस्ट पोस्ट ये भी कोई बंदा लिख के सर्च कर रहा है, ये बाइक गेस्ट पोस्ट ये भी लोग लिख के सर्च कर रहे हैं, बिजनेस गेस्ट पोस्ट है नीचे ये भी लिख के सर्च कर रहे हैं, डू फॉलो गेस्ट पोस्ट, ये सारे कीवर्ड इसने बता दिए हैं। देखो फैशन गेस्ट पोस्ट, फूड गेस्ट पोस्ट,
जैसे फ़र्ज़ करो अगर आप फैशन से रिलेटेड अगर एक ही नीश को पकड़ते हो कि मेरे पास जी फैशन से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, तो आपने अगर फैशन से रिलेटेड गेस्ट पोस्ट करवानी है तो आप मुझे ऑर्डर दे सकते हो, ठीक है। अगर इस तरह से हम गिग बनाते हैं तो कोई भी बंदा अगर फैशन गेस्ट पोस्ट लिख के सर्च करेगा तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो गिग है वो उसके सामने आएगी। तो ये देखो इस तरह से ये सारे कीवर्ड होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इन कीवर्ड पे कितनी का गिग्स रैंक हो रही हैं, यानी इन कीवर्ड के ऊपर कितना का कंपटीशन है वो चेक कर लेते हैं फाइवर पे। तो उसके लिए जैसे एक जो हमारा मेन कीवर्ड है वो है गेस्ट पोस्टिंग। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ गेस्ट पोस्टिंग, तो अब ये देखो ये यहाँ पे भी हमें कीवर्ड बता रहा है, ये देखो वही आ रहा है बाई गेस्ट पोस्ट, अफ्रीका गेस्ट पोस्ट, ये देखा ना वही है ना। तो वो भी यहीं से इन्हीं का डाटा इस्तेमाल कर रहा है जो कीवर्ड डॉट आई ओ हमें बता रहा है, ठीक है। वो थोड़े ज़्यादा बता रहा है लेकिन ये वो हैं जो मोस्टली ज़्यादातर सर्चेज हो रही हैं, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज सबसे मेन कीवर्ड ये है जो लोग ज़्यादातर सर्च कर रहे होंगे, या अकेला गेस्ट पोस्टिंग भी होगा। फिर ये देखो नीचे है एसईओ गेस्ट पोस्ट, ये भी एक कीवर्ड है। अब ये सारे ये जो कीवर्ड है इनको भी आपने नज़र में रखना है, ज़हन में रखना है, ठीक है। तो दो जगह से हमने देख लिया है कि यहाँ पे हमने कीवर्ड डॉट आईओ से कीवर्ड किस तरह से निकालने हैं, और दूसरा फाइवर पे ही जो हम सर्विसेज देना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड जो सर्च बार के नीचे ये इस तरह से कीवर्ड आ रहे हैं, इनको भी आपने ज़हन में रखना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये देखो ये इस तरह से हमारे पास पेज ओपन हो गया है और यहाँ पे ये 18,000 रिजल्ट बता रहा है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ हमने ये देखनी है, किसी भी कीवर्ड को सर्च करके पहली चीज़ जो देखनी है वो ये देखनी है कि इस पे कितनी गिग्स हैं टोटल, ठीक है। इस पे 18,000 गिग्स आ रही हैं गेस्ट पोस्टिंग पे, ठीक हो गया। अब हमने यानी कंपटीशन हमें थोड़ा ज़्यादा है, हमें थोड़ा चाहिए, तो हम वो कीवर्ड को टारगेट करेंगे जिस पे हमें रिजल्ट कम मिलेंगे ताकि हमारी उनमें रैंक कर सके, उनमें पहले पेज पे आ सके। जैसे फ़र्ज़ करो अगर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये मैं अब कीवर्ड डॉट आई ओ पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे आके अगर मैं ये वाला कीवर्ड टारगेट करता हूँ, जैसे ये मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके अगर मैं ये लिखता हूँ बिजनेस गेस्ट पोस्ट और इसको सर्च करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे अब कितने रिजल्ट बता रहा है, 16,000, 2,000 कम हो गए हैं। इसी तरह से अब ये देखो ये इस कीवर्ड को जो लिख के सर्च कर रहा होगा उसके सामने ये गिग्स आएंगी। अब ये बदल गई हैं ना शक्लें, पहले यहाँ पे और गिग्स थी अब और आ गई हैं, ये उनकी आ रही हैं जो इस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, बिजनेस गेस्ट पोस्ट, ठीक हो गया। इसी तरह से अब कोई और भी आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे फर्ज करो आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाइक गेस्ट पोस्ट, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है बाइक गेस्ट पोस्ट। अब किसी की अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जैसे ये सामने आ रही हैं, जैसे ऑटोमोबाइल है या बाइक या कार, इस चीज़ से रिलेटेड किसी की वेबसाइट है, कोई सेल परचेज की या कुछ भी उससे रिलेटेड अगर वो गेस्ट पोस्ट करवाना चाह रहा है, यानी बाइक कार इस तरह की ऑटो जो भी होती हैं ऑटोमोबाइल, उससे रिलेटेड अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आना चाह रहा है तो वो ये लिख के सर्च करेगा बाइक गेस्ट पोस्ट, ठीक है। तो ये देखो ये इस पे अब यहाँ पे कितने रिजल्ट आ रहे हैं, 136, यानी कि अगर आप इस पे गिग बनाओगे तो अगर कोई बंदा जिसकी ऑटोमोटिव से रिलेटेड वेबसाइट है वो उस पे उसकी गेस्ट पोस्टिंग करवाना चाह रहा है तो वो ये लिख के सर्च करेगा। अब पॉसिबिलिटी है कि 136 सिर्फ रिजल्ट है, तो आपकी जो गिग है वो इस पे पहले वाले पेज पे रैंक कर जाएगी जैसे ये इनकी कर रही है, ठीक है। ये देखो इनको थोड़े थोड़े ऑर्डर भी मिले हुए हैं, इन्होंने बहुत ही छोटा कीवर्ड है, ट्रैफिक इस पे कम होगी लेकिन ये है कि कंपटीशन भी कम है। तो इसी तरह से अगर मैं जैसे यहाँ पे सर्च करता हूँ फैशन गेस्ट पोस्ट, तो यहाँ पे ये देखो ये 11,000 रिजल्ट हो गए हैं, क्योंकि ये बड़ा कीवर्ड होगा इससे रिलेटेड जो है ये देखो गिग्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। इसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, हो सकता है इसकी डिमांड ज़्यादा हो, जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी, इसीलिए इस पे इतना कंपटीशन है ना, इतने लोग गिग्स बना के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ये देखो 11,000 हो गई है। पहले हमने शुरू में गेस्ट पोस्टिंग पे देखी थी 18,000, अब फैशन गेस्ट पोस्ट पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कितनी, 11,000, ठीक है। यानी 7,000 गिग्स जो है बीच में से माइनस हो गई हैं। तो आपको समझ लग रही होगी किस तरह हमने कीवर्ड ढूंढना है, ठीक है। हमने वो कीवर्ड ढूंढना है जिस पे जो कंपटीशन है वो बहुत ही कम हो, यानी गिग्स कम हो। अच्छा अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे कि हम किस कीवर्ड को टारगेट करें, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इस तरह से किसी एक एक नीश पे गिग बनाओ, क्योंकि इन पे जो है जैसे अभी मैंने ये लिख के सर्च किया ना फैशन गेस्ट पोस्ट, अब इस पे तो ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है, इस पे रिजल्ट बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से फ़र्ज़ करो आप यहाँ पे लिखते हो, ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख के सर्च किया है पेट गेस्ट पोस्ट, तो इस पे 6,500 रिजल्ट आ रहे हैं, यानी कम है।
इसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले अभी दिखाया था बाइक गेस्ट पोस्ट, उस पे 136 थी। आपने इस तरह के कीवर्ड को टारगेट करना है, यानी आप एक एक नीश को पकड़ लो, आप जनरल गेस्ट पोस्टिंग की तरफ ना जाओ, यानी इस वर्ड को, इस तरह के वर्ड्स को टारगेट ना करो जैसे गेस्ट पोस्टिंग, बिजनेस गेस्ट पोस्टिंग, एसईओ गेस्ट पोस्टिंग, क्योंकि इन पे 18,000, 20,000, 22,000 इतना रिजल्ट आ रहा है। तो आप इस तरह के कीवर्ड को एक एक नीश को पकड़ लो। जैसे फर्ज करो आपने पेट्स से रिलेटेड वेबसाइट ढूंढ के निकाल ली जो गेस्ट पोस्टिंग करवाती हैं, यानी कि जो पेट्स का फूड वगैरह इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, या पेट्स से रिलेटेड जो प्रोडक्ट सेल करते हैं या कोई सर्विसेज देते हैं, तो उनको ये ज़रूरत पड़ती है गेस्ट पोस्ट करवाने की, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप एक एक नीश को पकड़ोगे, जैसे पेट्स को पकड़ लिया, पेट गेस्ट पोस्ट, इस पे आपने एक गिग बना दी, ट्रैवल गेस्ट पोस्ट पे आपने एक गिग बना दी। इसी तरह से फैशन पे 11,000 रिजल्ट था, तो फैशन को आप छोड़ देना शुरू में, ठीक है। बेशक आपको करना सारा आता है, लेकिन फिर भी आप छोड़ देना, क्योंकि आपने ग्रो करना है। तो बेहतर है कि आप उस कीवर्ड को टारगेट करो जिस पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है। जैसे बाइक गेस्ट पोस्ट, बाइक गेस्ट पोस्ट पे तो मेरे ख्याल से वो जो ऑटोमोटिव है, तो उस पे गिग्स भी कम है, लेकिन उस पे कोई ऑर्डर भी, उन गिग्स को भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिले हुए थे। तो इसका मतलब है कि उस पे जो ऑडियंस का फ्लो है वो भी कम होगा। तो उस तरह की आप चलो छोड़ देना, लेकिन ये तो बेहतर है। जैसे इस पे 6,500 रिजल्ट है, ठीक है। इनको ऑर्डर भी ये देखो यहाँ पे मिले हुए हैं, ये आप देख रहे होगे, ये सारे ऑर्डर इन्होंने किए हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आप शुरू में उस कीवर्ड को टारगेट करना, सिंगल सिंगल नीश को पकड़ लेना। अब फर्ज करो अगर कोई क्लाइंट इसी तरह से आता है फाइवर पे और वो यहाँ पे लिख के सर्च करता है पेट गेस्ट पोस्ट, तो इस तरह से ये जो गिग सामने आ रही हैं आपकी भी इसी तरह से सामने आएगी, इसी तरह से उसके सामने आती है। देखो ये सकलैन है, कोई पाकिस्तानी होगा, सैयद अरशद है, ये भी कोई पाकिस्तानी होगा, ये महक एम है, ठीक है। ये पाकिस्तानी ही है मुझे तो लग रहे हैं, या इंडियन हो गए या पाकिस्तानी हो गए। तो आपने इसी तरह से यहाँ पे ये और कीवर्ड्स भी हैं, ये कीवर्ड डॉट आईओ पे हमने ये देखो देखे थे ना, जैसे यूएसए गेस्ट पोस्ट देखोगे तो इस पे गिग्स अब देख लेते हैं क्या कितनी को आ रही हैं। अगर मैं यूएसए गेस्ट पोस्ट करता हूँ तो ये देखो, ये इस पे 2,500 रिजल्ट आ रहे हैं, सिर्फ 2,500 रिजल्ट, यानी लोग इसको भी लिख के सर्च कर रहे होंगे जो यूएसए के अंदर ही अपनी वेबसाइट को जनरल गेस्ट पोस्ट करवा रहे होंगे कि यूएसए की ट्रैफिक आए, ठीक है। किसी का स्कूल होगा, किसी का कोई बिजनेस होगा, किसी का फाइनेंस होगा, ट्रैवल होगा, ऑटोमोटिव होगा, बिजनेस होगा, ठीक है। तो अब फर्ज करो मैं इसी कीवर्ड को टारगेट करता हूँ और हम इसी पे गिग बनाते हैं। अब ये देखो यहाँ पे कितने रिजल्ट कम हो गए हैं, ठीक है। 2,500 किधर हमने सबसे पहले गेस्ट पोस्टिंग सर्च किया था तो 18,000 गिग्स आ रही थी। अब हमने यूएसए गेस्ट पोस्ट लिख के सर्च किया है, ये देखो ये पहली गिग आ रही है, ये खालिदा अशरफ लेवल 2 सेलर है, अता यू, ये देखो ये सारे आपके सामने इस तरह से गिग्स आ रही हैं, ठीक है। ये गिग होती है, इसी तरह से बंदा लिख के सर्च करता है यूएसए गेस्ट पोस्ट, कोई गोरा अमेरिका का करेगा सर्च, तो इस तरह से गिग्स आपके उनके सामने आएंगी। अब हम इसलिए इनको टारगेट कर रहे हैं क्योंकि 2,500 रिजल्ट है, तो पॉसिबिलिटी है कि हमारी ये पहले पेज पे यहाँ पे हमारी गिग आ जाएगी, ठीक है। अब जाहिर है अगर जिस पे 18,000 रिजल्ट हैं, 18,000 गिग्स हैं, उस पे पहले पेज पे हमारी क्यों आएगी, पहले दिन ही नहीं ना आएगी। तो इसलिए हमने उस कीवर्ड को टारगेट करना है जिस पे बहुत ही लो कंपटीशन हो शुरू में। बाद में फिर फर्दर हम बड़े कीवर्ड को भी टारगेट करेंगे जब हमारा अकाउंट ग्रो होने लग जाएगा ऐसा ऐसा। लेकिन यही तरीका है, शुरू नीचे से स्टार्ट करना होता है, बिल्कुल बेसिक से। तो यही तरीका है, ठीक है। बेशक आप जनरल गेस्ट पोस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको इन कीवर्ड के ऊपर ही गिग बनानी है, ठीक है। शुरू में फाइनेंस से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड या यूएसए गेस्ट पोस्ट या बाइक गेस्ट पोस्ट, जैसे मैंने आपको ये सारा दिखाया है। आप यहाँ से और भी कीवर्ड देख सकते हो जिस पे, और ये सारे आपने एक एक, जैसे ये देखो ट्रैवल गेस्ट पोस्ट, टेक गेस्ट पोस्ट, एक एक नीश को पकड़ने आपने, आप समझ रहे होगे, ठीक है। स्पोर्ट्स गेस्ट पोस्ट, ये सारे कीवर्ड हैं जो ये लिख के लोग सर्च कर रहे हैं, इनको पकड़ लो। हेल्थ गेस्ट पोस्ट, पेट गेस्ट पोस्ट, ये सारे आपको दिखा रहा हूँ ना मैं अभी साथ साथ, ठीक है। फैशन पे बहुत ज़्यादा था, फैशन को ना पकड़ना अभी, बाकी जो है आप इनमें से देख सकते हो, ठीक हो गया। इसी तरह से आपने एक एक सर्च करते रहना फाइवर पे और ये आपको यहाँ पे रिजल्ट बताता रहेगा, ठीक है। जिस पे रिजल्ट बहुत ज़्यादा कम हो, जैसे अगर 2,500 से भी कम है तो उस पे बना देना, ठीक है। अब फर्ज करो मैं इस कीवर्ड को टारगेट कर रहा हूँ यूएसए गेस्ट पोस्ट, ठीक है। ये हमारा कीवर्ड हो गया, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब हमारा बाकी टाइटल, डिस्क्रिप्शन और पूरी जो गिग है वो इस कीवर्ड पे बनेगी, ठीक है। यूएसए गेस्ट पोस्ट हमारे, जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा है ना यूएसए गेस्ट पोस्ट, इस गिग पे हमारी जो गिग की इमेज होगी उस पे भी यूएसए गेस्ट पोस्ट आएगा। हमारा जो टाइटल होगा यहाँ पे भी ये देखो लिखा होगा यूएसए गेस्ट पोस्ट, ये लिखा है ना यूएसए गेस्ट पोस्ट बैकलिंक, ये सारों ने यही लिखा है यूएसए गेस्ट पोस्ट, यूएसए गेस्ट
गेस्ट पोस्ट, ये देखो लिखा है ना। तो ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये इस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं और उनकी उन पे रैंक हो भी रही है। तो एक कीवर्ड आपने टारगेट करना है, फिर उसी कीवर्ड पे फोकस करना है, उसी कीवर्ड से रिलेटेड टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि हम इस पे मैं टाइटल भी बनाता हूँ और मैं इससे रिलेटेड फिर आगे आपको डिस्क्रिप्शन भी बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। आप आइडिया ले सकते हो, जैसे ये जो गिग्स है ना, आप इनमें से आइडिया ले सकते हो। आप इनको ओपन करो, जैसे मैं इनको 4-5 को ओपन कर लेता हूँ जो यूएसए की हैं। ये मैंने 2 ओपन कर ली, ठीक है। ये भी एक यूएसए यूके की है, ये भी यूएसए यूके की है, ठीक है। मैं इनको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अच्छा ये देखो, जैसे मैंने अभी ये एक गिग ओपन यहाँ पे कर ली है। ये भी कोई पाकिस्तानी होगी या इंडियन होगी। अब यहाँ से आपने आइडिया लेना है। और ये देखो, ये हवावे सिर्फ 13 रिव्यूज़ हैं, कोई बहुत ज़्यादा ऑर्डर भी नहीं किए इन्होंने। और ये हवावे का इनको ऑर्डर एक मिला है, ये देखो ये लिखा हुआ है ना हवावे, यानी कि थोड़ी सी अभी इन्होंने थोड़ा सा काम किया और इनको बड़ी कंपनीज भी टच करने लग गई हैं। जैसे हवावे हवावे बड़ी कंपनी है ना। अब हवावे ने भी इनसे गेस्ट पोस्टिंग करवाई होगी। तो जब कोई बड़ी इंटरनेशनल कंपनी अगर आपसे कोई काम करवाती है ना, तो ये फाइवर आपको ऑप्शन देता है कि वो आप शो कर सकते हो कि इस कंपनी ने भी मुझे काम दिया है, क्योंकि वो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड फेमस होती है। तो ये फाइवर एक ऑप्शन देता है कि उनको बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कि यानी कि ये बंदा ट्रस्टेड है, इनको बड़ी कंपनी भी ऑर्डर दे रही हैं, तो उसके लिए फाइवर ये ऑप्शन देता है। ये यहाँ पे आ जाता है अमंग माई क्लाइंट्स, इस तरह से लिख के, ठीक है। तो अब ये फाइवर का आ रहा है। इसी तरह और कंपनीज को, ये बड़ी कंपनी जैसे सैमसंग का अगर ये कर देती हैं या किसी और कंपनी का कर देती हैं, आईफोन का कर देती हैं, तो वो यहाँ पे ये आगे सामने आता रहेगा, ठीक है। यहाँ सैमसंग आ जाएगा, यहाँ आगे आईफोन आ जाएगा। ये ऑप्शन होता है फाइवर देता है। तो ये इस तरह से अब ये गिग है। अब ये देखो, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम ऑफरिंग टू पब्लिश आर्टिकल ऑन हाई DA35 DA90 यूएसए गेस्ट पोस्ट। अब ये यूएसए गेस्ट पोस्ट जो है ना, ये आप बार बार इनके ये इसमें डिस्क्रिप्शन में देखोगे। ये देखो नेचुरली इन्होंने यूएसए बैकलिंक्स, फिर आप इसी तरह से ये बार बार ये देखोगे 2-4 दफ़ा, ये देखो यूएसए बैकलिंक। फिर आप ये यहाँ पे दोबारा शायद इन्होंने आगे लिखा हो यूएसए गेस्ट पोस्ट, यूएसए बैकलिंक, ठीक है ना। ये सारे क्योंकि ये इस कीवर्ड को टारगेट कर रही है ये लड़की, तो ये इन्होंने इसलिए यहाँ पे ये बार बार यूएसए गेस्ट पोस्ट, यूके गेस्ट पोस्ट, ठीक है। ये हमने भी इसी तरह से करना है। हमने भी जो डिस्क्रिप्शन है वो इसी तरह से लिखनी है। हम इनकी कॉपी नहीं करेंगे, आपने किसी की भी कॉपी नहीं करनी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ कि किन चीज़ों पे होती है। सबसे पहले आपने अपने बारे में थोड़ा सा बताना होता है, जैसे आई एम, ये इन्होंने जो भी ये ऑफ़र दे रही हैं या इन्होंने अपनी ऑफ़र बताई। उसके बाद ये इन्होंने अपने बारे में थोड़ा अपनी सर्विसेज के बारे में बताया। फिर इन्होंने नीचे लिखा व्हाट यू विल गेट, यानी आपको मेरे से काम करवा के क्या मिलेगा। हाई वैल्यू एसईओ, गेस्ट पोस्ट, बैकलिंक टू योर वेबसाइट, परमानेंट बैकलिंक, ये जो जो इनकी ये सर्विसेज दे रही हैं उसमें बूस्ट योर बिजनेस रैंकिंग। ये सर्विसेज जो हैं हम वो इसी तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ये सेम ही होती हैं। जैसे अगर ये हम यहाँ पे सर्विसेज लिखते हैं अपनी, तो हम ये लिख सकते हैं हाई वैल्यू एसईओ, गेस्ट पोस्ट, बैकलिंक टू योर वेबसाइट, परमानेंट बैकलिंक, ये हाई क्वालिटी लिंक, बूस्ट योर बिजनेस रैंकिंग। ये इस तरह से कुछ हम इनमें से कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हम कॉपी नहीं कर सकते, ये जो मैंने ऊपर बताया है, ठीक है। यानी अपने बारे में जो आप बता रहे होते हो वो चीज़, तो वो आप कॉपी नहीं कर सकते। सर्विसेज आप जो है वो कॉपी कर सकते हो थोड़ा, लेकिन उसको भी बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना, थोड़ा घुमा फिरा के, ठीक है। फिर आगे ये यहाँ से आपने आइडिया ले लेना है कि ये बेसिक कितने पैसे चार्ज कर रही है ये गेस्ट पोस्ट करने की। ये एक गेस्ट पोस्ट कर रही है, बैकलिंक इंक्लूडेड, ठीक है। और ये आर्टिकल राइटिंग भी नहीं कर रही, ये सिर्फ क्लाइंट का आर्टिकल पोस्ट करने के 5,364 रुपये ये चार्ज कर रही है ये बंदी, ठीक है, सिर्फ क्लाइंट का आर्टिकल पोस्ट करने के, ठीक हो गया। फिर यहाँ स्टैंडर्ड में यहाँ पे ये सर्विस जो आर्टिकल राइटिंग की भी दे रही हैं, टॉपिक रिसर्च, यानी सारा कुछ खुद ही कर रही है। टॉपिक कीवर्ड रिसर्च, जैसे मैंने आपको बताता हूँ कि एक टॉपिक ढूंढना है, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड पिछली ब्लॉगिंग क्लास अगर जिसने देखी है मेरी, उसको पता होगा, ये सारा काम उसको आता होगा कि हमने किस तरह से टॉपिक ढूंढना है, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड ढूंढना है, फिर आर्टिकल राइटिंग, उस पर आर्टिकल लिखना है, ठीक है। एसईओ कीवर्ड वही हो गया जो हमने कीवर्ड ढूंढना है, उसी को आर्टिकल में बार बार टाइप करना है, ठीक है, ताकि उसकी एसईओ हो सके।
तो ये सारा मीडिया एसेट इंक्लूडेड, अगर कोई उस चीज़ से रिलेटेड इमेज या वीडियो ढूंढनी है तो वो भी ऑनलाइन ये सारा ये लड़की खुद ढूंढेगी। यानी कुछ गेस्ट पोस्टिंग में होता है कि क्लाइंट आपको कीवर्ड खुद देता है कि ये मेरा टॉपिक है, इस कीवर्ड से रिलेटेड आर्टिकल लिख दो। कुछ जो क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं, जैसे फर्ज करो जी वो क्लाइंट कहता है मेरी फैशन से रिलेटेड वेबसाइट है, आप इसके ऊपर आपने बस आर्टिकल लिखना है, टॉपिक भी खुद ढूंढना है, आर्टिकल भी खुद लिखना है। अब मैं टॉपिक ढूंढने बैठा हूं तो मैं क्या टॉपिक ढूंढूंगा? मैं पहले देखूंगा लोगों की फैशन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है। फर्ज करो मेकअप है, मेकअप से रिलेटेड लोगों की क्या प्रॉब्लम है, लड़कियों की क्या प्रॉब्लम है, मैं सर्च करूंगा, गूगल पे सर्च करूंगा, प्रॉब्लम ढूंढूंगा पहले लोगों की प्रॉब्लम क्या है। जिसकी क्लाइंट की वेबसाइट होगी फैशन से रिलेटेड, उसकी वेबसाइट भी एक दफ़ा विजिट करूंगा कि वो किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड के, क्योंकि हमने बैकलिंक के थ्रू उस वेबसाइट पे लेके जाना है और सोल्यूशन जो है वो उस वेबसाइट ने देना है। हमने यही बताना होता है ना गेस्ट पोस्ट में कि आपको जो प्रॉब्लम, पहले लोगों की प्रॉब्लम बताई, फिर उसका सोल्यूशन उस बंदे की वेबसाइट पे भेज दिया कि ये बंदा आपको सोल्यूशन देगा, ठीक है। ये मकसद होता है गेस्ट पोस्टिंग करने का। इसी तरह से अगर ये आपको ये सारा कुछ नहीं आता, आप ये बेसिक जो चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं आप इनके साथ भी जा सकते हो। यानी आप सिर्फ क्लाइंट का आर्टिकल पोस्ट करोगे और आप अपनी फीस चार्ज करोगे, ठीक है। बैकलिंक उसका लगा दोगे, बस ये काम है, आप आर्टिकल लिखोगे नहीं। लेकिन अगर आपको आर्टिकल लिखना आता है तो आप फिर इस तरह से बाकी सर्विसेज भी देना, आप टॉपिक भी ढूंढना उससे रिलेटेड, आप आर्टिकल राइटिंग भी करना, आप कीवर्ड भी एक ढूंढना, आप मीडिया एसेट जो मुख्तलिफ साइट से उससे रिलेटेड जो इमेज और वीडियोस हैं वो भी ढूंढना। नीचे ये बैकलिंक है, ये तो आपको क्लाइंट ही देगा। तो ये आप इस तरह से सर्विसेज दोनों तरह से दे सकते हो। आप क्लाइंट के लिए सारा काम भी कर सकते हो, उसके लिए टॉपिक ढूंढ के, उस पे कीवर्ड ढूंढ के, आर्टिकल लिख के, गेस्ट पोस्ट करके, यानी सारा काम आपने मैनेज करना है। तो फिर उसके ये देखो ये 33,000 यानी 100-110 डॉलर ये चार्ज कर रही है बंदी। इसी तरह से आप फिर 150-150 डॉलर, 200-200, 500-500 डॉलर भी लोग चार्ज करते हैं। आर्टिकल खुद लिखा, सारा कुछ खुद लिखा। ये अब यहाँ पे लिखा है इन्होंने 5 गेस्ट पोस्ट कर रही हैं, यानी 5 वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट करेंगे, लेकिन आर्टिकल बाकी सारा कुछ ये काम खुद करेगी बंदी। तो ये उसके 33,000 चार्ज कर रही है। सिर्फ क्या है, लिखना है एक आर्टिकल लिख के उस बंदे की जो उसकी डिमांड है उससे रिलेटेड, और फिर 5 गेस्ट पोस्ट करनी है, ठीक है। उसके 33,000 पे आप खुद ही यहाँ पे देख लो। और यहाँ पे अगर प्रीमियम पैकेज में देखें तो यहाँ पे ये 59,000 ये बंदी चार्ज कर रही है। इसमें क्या करेगी, राइट करेगी, पब्लिश करेगी आर्टिकल ऑन हाई DA35 टू DA90, यूएसए गेस्ट पोस्ट, यूएसए बैकलिंक, ठीक है। इसमें ये क्या कर रही है, ये 10 गेस्ट पोस्ट कर रही है, बाकी सारी सर्विसेज वही हैं, ठीक है। सिर्फ 5 वेबसाइट पे पहले गेस्ट पोस्ट करनी थी, अब 10 पे कर रही है। तो इस तरह से आप ये इस चीज़ का आइडिया ले सकते हो। ये सारी ये जो डिस्क्रिप्शन वगैरह इन्होंने लिखी हुई है यहाँ से, और ये जो सर्विसेज दे रही हैं, प्राइसिंग का आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो कितनी प्राइस आपने अपनी चार्ज करनी है, ठीक है। जब बंदे को ये सारा काम आता है तो उसे फिर पता होता है कि मैं कितने के पैसे चार्ज करूंगा, अगला कितने के कर रहा है। तो पहले काम सीखना है आपने, फिर आप ये सारा काम करना। और अगर आपको ये आर्टिकल राइटिंग, एसईओ, कीवर्ड ये सारा नहीं आता तो मैंने ब्लॉगिंग पे एक पूरा कोर्स बनाया हुआ है, उसमें मैंने ये सारा कुछ सिखाया है कि आपने टॉपिक रिसर्च किस तरह से करना है, आपने आर्टिकल राइटिंग किस तरह से करनी है, एसईओ कीवर्ड आपने किस तरह से ढूंढना है, यानी जिस कीवर्ड के ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है ताकि वो रैंक कर सके गूगल पे, वो किस तरह से आपने ढूंढना है, किस तरह से ये मीडिया और एसेट यानी वीडियो और इमेजेस किस तरह से इंक्लूड करनी है, फीचर्ड इमेज क्या, ये सारा कुछ मैंने आपको पीछे ब्लॉगिंग में सिखाया हुआ है। तो अगर आप, बाकी यही काम है ना, इसी तरह से आप आर्टिकल अपने लिए नहीं लिखोगे, ब्लॉगिंग में तो मैंने आपको खुद सारा करना सिखाया ना अपने लिए। तो इसमें यह है कि आप अपने लिए नहीं लिखोगे, आप क्लाइंट के लिए लिखोगे आर्टिकल, और उसमें ये आपको फिर ये 33,000, फिर ये देखो ना 60,000, ये इस तरह से फिर पैसे देगा वो आपको। अब ये साथ ये देखो ये एक और बंदा है, ये आप यहाँ से आप ये देखो ना, ये इन्होंने मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शन अपनी अपनी लिखी हुई है। आपने इसी तरह से अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, यहाँ से देख लेना। ये भी बंदा मेरे ख्याल से वही सर्विसेज दे रहा है, ये देखो ये भी टॉपिक रिसर्च कर रहा है, ऐसी आर्टिकल राइटिंग भी कर रहा है, एसईओ कीवर्ड उस पर भी ढूंढ रहा है, ये सारा वही सर्विसेज दे रहा है। लेकिन पैसे ये बंदा कम ले रहा है, नहीं कम नहीं ले रहा, सही ले रहा है। ये एक गेस्ट पोस्ट करने के ले रहा है, वो 5 गेस्ट पोस्ट करने के ले रही थी। तो प्रीमियम में ये 5 गेस्ट पोस्ट करने के 35,000 उतने ही बन जाते हैं, ठीक है। तो वो बस यही है जो यहाँ प्रीमियम पे ये सर्विसेज दे रहा है, वो स्टैंडर्ड पे दे रही थी 5 गेस्ट पोस्ट की, ये स्टैंडर्ड पे 1 गेस्ट पोस्ट की सर्विस दे रहा है।
ठीक है, तो वही चीज़ है, उतने के पैसे हैं उतने का ही बनते हैं। तो आपने भी देख लेना, यहाँ से आपने उतने ही पैसे चार्ज करने हैं। ठीक है, 30-35 हज़ार आप कर लेना 5 गेस्ट पोस्ट करने के, आर्टिकल लिखने के साथ, कीवर्ड रिसर्च के साथ, सारा कुछ मिला के। ठीक है, अगर आपको ये सारा कुछ नहीं आता तो फिर आप बेसिक को ही फिर आगे बढ़ा लेना। जैसे ये देखो यहाँ पे एक गेस्ट पोस्ट है, आप गेस्ट पोस्ट बढ़ा लेना, बाकी ये टॉपिक रिसर्च, आर्टिकल राइटिंग, एसईओ, कीवर्ड अगर आपको नहीं आता इनको फिर छोड़ देना। ठीक है, बैकलिंक इंक्लूडेड को आपने टिक कर देना है, क्योंकि बैकलिंक तो वैसे ही हमें अगले बंदे क्लाइंट नहीं देना होता है। ठीक है, यहाँ से आप सिर्फ ये बढ़ा लेना, बाकी ये टॉपिक रिसर्च और पैसे भी फिर उसके उस हिसाब से ले लेना, यानी कि 10-12-15 हज़ार बढ़ा देना। स्टैंडर्ड पे आपके आ जाएगा, जैसे एक गेस्ट पोस्ट है, बाकी ये चीज़ें माइनस हो गई, आपने गेस्ट पोस्ट 5 कर दी। प्रीमियम पे ये बाकी चीज़ें भी माइनस ही रहीं, और आपने यहाँ पे कर दिया 10 गेस्ट पोस्ट या 15 गेस्ट पोस्ट। ठीक है, यानी 15 वेबसाइट पे आप पोस्ट करोगे इस तरह से करके। तो ये अब दोनों तरह से आप देख सकते हो, अगर आपको सारा बाकी काम आता है, आर्टिकल लिखना आता है, आप लिख सकते हो, आपकी स्किल्स हैं इतनी, आप टॉपिक भी ढूंढ सकते हो, आप उस पर कीवर्ड भी ढूंढ सकते हो, आप उस पर आर्टिकल भी लिख सकते हो। तो तब आपने फिर ये चीज़ें भी ऐड करनी है, और इन चीज़ों से ज़्यादा फ़ायदा होता है, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि क्लाइंट जो है जिसको आप सारा कुछ सर्विस पूरा पैकेज दे रहे हो, तो वो उसके लिए ज़्यादा आसानी वाली बात है। ठीक है, अगर सिर्फ पोस्टिंग करने की दे रहे हो तो पोस्टिंग तो फिर अगर उसने फ़र्ज़ करो ये सारा लिखवाना हुआ, तो फिर पोस्ट भी तो ये लोग भी तो कर ही रहे हैं, तो वो फिर इनको ऑर्डर देगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ पोस्ट कर रहे हैं, आर्टिकल लिख नहीं रहे, कीवर्ड नहीं ढूंढ रहे, टॉपिक रिसर्च नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ गेस्ट पोस्ट ही कर रहे हैं। तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, दोनों तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहते हो तो क्लासेस पीछे आपको ब्लॉगिंग की मिल जाएंगी, बाकी यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको ब्लॉगिंग की पूरी जो सीरीज़ है हमारी उसका लिंक मिल जाएगा। आप उनमें से जाके आर्टिकल राइटिंग, कीवर्ड रिसर्च, टॉपिक किस तरह से ढूंढना है, उन वो वीडियोस चाहे बेशक देख लेना, लेकिन यह है कि आपको फ़ायदा ही होगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसी तरह से ये मुख्तलिफ गिग्स हैं, आपने यहाँ से आइडिया ले लेना है डिस्क्रिप्शन का, और फिर उसको लिखना अपने अंदाज में है। तो अभी ये यूएसए गेस्ट पोस्ट हम इस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, तो इस पे मैं एक डिस्क्रिप्शन लिख के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, एक और बात यार, ये वाली जो हमारी क्लास है क्लास 5, ये थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें बहुत कुछ है आपको सिखाने के लिए। तो इस क्लास को मैं 2 या 3 पार्ट में कवर करूंगा। अभी पहले वाले पार्ट में तो आपने देख लिया ना कि हमने कीवर्ड किस तरह से ढूंढना है। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि हमने फाइवर पे डिस्क्रिप्शन लिख के उस पर गिग किस तरह से बनानी है, और फिर उससे अगले पार्ट में यानी क्लास 5 के पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि हमने उस गिग का जो थंबनेल है वो किस तरह से डिज़ाइन करना है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। और इसी के साथ मैं आपको उसी पार्ट में ये भी बताऊंगा कि आपने अगर अपनी गिग को पैसा लगा के प्रमोट करना है तो वो किस तरह से करना है, और अगर आपने फ्री में प्रमोट करना है तो वो किस तरह से आप कर सकते हो। अभी मैं इस क्लास 5 के पार्ट 1 को यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, और अगले पार्ट में हम देखेंगे कि हमने फाइवर पे डिस्क्रिप्शन और गिग किस तरह से बनानी है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी। अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं समझ लगी तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं इसी वीडियो के अगले पार्ट में यानी क्लास 5 के पार्ट 2 में। तब तक अपना रखो बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।